क्या है किम परिवार का सच? क्या पाक परिवार उनकी सच्चाई जान पाएगा? क्या ऊंच नीच की डार्क सीक्रेट्स खोलती है कहानी? मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2019 की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म का रिकैप दूंगी जिसका टाइटल है पैरासाइट। कोरिया के सियोल शहर में एक छोटे से सेमी बेसमेंट वाले अपार्टमेंट में किम परिवार जीवित रहने की पूरी कोशिश करता है। पिता की टैक, माँ चुंग सोक, बेटी की वू और बेटा की वू बहुत कम सैलरी पर पिज्जा बॉक्स को मोड़ने का काम करते हैं और अपने लाइवलीहुड के लिए संघर्ष करते हैं। यह उन्हें वाईफाई चोरी करने में सक्षम के लिए बाथरूम की खिड़की के बगल में अपने फोन का उपयोग करने या फ्यूमिगेटर के जहर के धुएं के लिए अपनी खिड़कियां खुली रखने और कीड़े से छुटकारा पाने में सक्षम बनाता है, चाहे उन्हें खुद ये धुआं क्यों न सूंघना पड़े। एक शाम की वू का दोस्त मिन ह्यूक उनसे मिलने आता है, जो उन्हें अपने दादा के कलेक्शन से एक स्कॉलर्स रॉक लाता है, जो धन के लिए एक लकी एम्यूलेट है। वो की वू के लिए एक काम का अवसर भी लाता है, क्योंकि मिन ह्यूक जल्द ही विदेश यात्रा करेगा। वो चाहता है कि वू एक बहुत अमीर परिवार की बेटी को ट्यूशंस दे उसकी जगह। सेना में अपने वर्षों के बाद और 4 बार यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम्स की कोशिश करने के बाद की वू को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है कि यूंग सिर्फ यह दिखाने के लिए अपने कागजात नकली कर सकता है कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, क्योंकि वो डिजाइन कार्यक्रमों के साथ अच्छा है और ऐसा नहीं है कि उसके एम्प्लॉय उसे करीब से देखेंगे। पत्नी बहुत ही सिंपल माइंडेड है, इसलिए मिन ह्यूक की सिफारिश पर्याप्त होगी। अपने बेहतरीन कपड़े और हाथ में फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर की वू पाक परिवार के घर जाता है, जो शहर के खूबसूरत हिस्से में है। हाउसकीपर गुक मून ग्वांग द्वारा अंदर जाने की अनुमति दिए जाने के बाद चॉय यूंग ग्यो द्वारा उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसे मिसेस पाक भी कह सकते हैं। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, वो मुश्किल से कागजी कार्रवाई को देखती है और मिन ह्यूक के शब्द पर भरोसा करती है, लेकिन वो यह जांचने के लिए पहले लेसन में बैठना चाहती है कि वो एक अच्छा उचित व्यक्ति है। कि वो बेटी डा हाई को पढ़ाएगा, जो बहुत शर्मीली लड़की दिखाई देती है और चौंक जाती है जब कि वो अचानक उसकी कलाई पकड़ लेता है। लेकिन चूंकि यह उसे कंफर्ट करने के लिए केवल एक जेस्चर है, जब उसे एक्सरसाइज समझने में मुश्किल हो रही होती है, वो जल्दी से उसके प्रति सॉफ्ट हो जाती है। मिसेस पार्क ने जो देखा और वो खुश होती है, इसलिए वो कीवू को काम पर रखने और उसे अच्छी तरह से पे करने का फैसला करती है। फर्स्ट क्लास के बाद वो अपने बेटे डा सॉन्ग से भी मिलाती है, जो स्काउट्स में शामिल हो गया है और इंडियंस की भूमिका निभाने का जुनूनी है। कीवू भी एक स्काउट हुआ करता था, इसलिए वो समझ दिखाता है, और जब मिसेस पार्क उसे अपने बेटे के चित्र दिखाती है तो कीवू को एक विचार आता है। वो डा सॉन्ग की कला के बारे में बात करना शुरू कर देता है, जैसे कि यह वास्तव में एक मास्टरपीस था। और जब मिसेस पार्क ने मेंशन किया कि उसे एक नए आर्ट टीचर की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले में से कोई भी 1 महीने से अधिक नहीं टिक पाया, कि वो ने अपने कजन की क्लासमेट जेसिका की सिफारिश की, जो एक हाईली क्वालिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट है। सच में वो अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है, जो अगले दिन एक इंटरव्यू के लिए भी आती है, जबकि यह जेसिका टीचर होने का नाटक करते हुए आर्ट थेरेपी और साइकोलॉजी के बारे में कुछ सामान ऑनलाइन पढ़ती है। जबकि मिसेस पार्क जेसिका से बात करती है, कीवू डा हाई को पढ़ाता है, जो कीवू के आर्ट टीचर का दोस्त होने से जेलस फील करती है। कीवू ने उसे आश्वासन दिया कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वे दोनों किस करते हैं। कि यूंग पर वापस आते हैं, वो मिसेस पार्क को उसे डा सॉन्ग को अपना पहला लेसन अकेले देने के लिए मनाती है, और इसके अंत में वो उसे दिखाती है कि उसका बेटा कितना वेल बिहेव्ड बच्चा है। वो डू सॉन्ग के चित्रों पर मिसेस पार्क को ट्रॉमा के संकेत भी दिखाती है, जिसका उसने पहली कक्षा के दौरान हुई एक घटना का मेंशन किया है। कन्विंस्ड कि उसके बेटे को आर्ट थेरेपी की जरूरत है, मिसेस पार्क एक्सीलेंट पेमेंट के साथ की यूंग को हायर कर लेती है। उस दिन बाद में वो परिवार के मुखिया पार्क डोंग एक से भी मिलती है, जो उसे घर छोड़ने के लिए अपने शोफियर यून को कहता है। यून उसे घर तक छोड़ने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन यह छुपाने के लिए वो एक गरीब इलाके में रहती है ताकि वो झूठ बोल सके। वो उसे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी से मिल रही है। उस यात्रा के दौरान की यूंग को एक विचार आता है और वो अपनी गारमेंट को कार में छिपा देती है। किम परिवार अपने अगले कदम की प्लानिंग बनाते समय अपने बच्चों की नई तनख्वाह की बदौलत बेहतर खाना शुरू कर देता है। इस बीच मिस्टर पार्क को कार में गारमेंट मिलती है और उसे लगता है कि यून अपनी गर्लफ्रेंड को कार में घुमाता है, यहाँ तक कि उसे लगता है कि वो नशा भी करता है, क्योंकि सही दिमाग में कोई भी कार में अपने गारमेंट को नहीं भूलता है। जबकि यूंग क्लास के बाद बाहर आती है तो मिसेस पार्क ड्राइवर के बारे में उसकी राय पूछती है, इसलिए वो उसे बताती है कि कैसे यून ने स्टेशन के बजाय उसे घर ले जाने की कोशिश की। मिसेस पार्क फैसला करती है कि वे यून को किसी बहाने से निकाल देंगे ताकि कोई घोटाला शुरू न हो,
और की यूंग अपने पिता की सिफारिश लगाने से पहले कहती है कि एक मैच्योर ड्राइवर ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसके साथ ही वो अपने अंकल के पुराने ड्राइवर को रेकमेंड करती है। बेशक यह आदमी की-टैक है जो छोटे होने पर ड्राइवर का काम करता था। वो मिस्टर पार्क के साथ एक टेस्ट ड्राइव के लिए जाता है जो उसके अच्छे शिष्टाचार और शहर के अपने विशाल ज्ञान से प्रभावित है, जिसे अपने स्थान तक पहुंचने के लिए जीपीएस की आवश्यकता नहीं है। उसकी ड्राइविंग इतनी आसान है, मिस्टर पार्क कार के मुड़ने पर अपना ड्रिंक भी नहीं बहाता है, इसलिए वो उसे मौके पर ही काम पर रख लेता है। योजना का अंतिम भाग सबसे कठिन है। मून ग्वांग एक जिद्दी, चालाक महिला है जो उस घर में काम कर रही है जब से वहाँ पार्क फैमिली से पहले लोग रहते थे। की वू को डा हाई से पता चलता है कि घर में पीचेस की मनाही है क्योंकि मून ग्वांग को एलर्जी है, इसलिए वो और की यूंग उस पर पीच फस फेंकना शुरू कर देते हैं जब वो उन पर ध्यान नहीं देती है। मून ग्वांग चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो नहीं मानती कि यह एलर्जी है और की-टैक वहाँ मौजूद होता है। वो मून ग्वांग को बैकग्राउंड में दिखाते हुए एक सेल्फी लेता है और फिर मिसेस पार्क को दिखाता है और उसे बताता है कि उसने मून ग्वांग को यह कहते हुए सुना है कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है। घर पर मून ग्वांग एलर्जी के कारण खांसने लगती है तो वो कूड़ेदान में टिश्यू पर कुछ केचप डालता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खून की खांसी की है। घर में एक बीमार कर्मचारी के लिए शर्मिंदा मिसेस पार्क की-टैक से वादा लेती है कि वो उसके हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताएगा। फिर मून ग्वांग को किसी बहाने से निकाल देती है। फिर मिस्टर पार्क को बताती है कि उसने क्विट किया है। मिस्टर पार्क को घर में खाना पकाने और सफाई की कमी के बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए की-टैक उसे एक प्रतिष्ठित एजेंसी का कार्ड देता है जिसके लिए उसने काम किया था, जिससे मिस्टर पार्क को अपनी पत्नी को यह बताने की अनुमति मिली कि उसे यह विचार आया। माना जाता है कि यह एजेंसी भरोसेमंद कर्मचारियों परिवारों को प्रदान करती है, लेकिन वास्तव में यह किम्स द्वारा एक और चाल है। कार्ड पर फोन दूसरा नंबर की यूंग का होता है जिसे वो इस चाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सेक्रेटरी बनकर ढेर सारे पेपरवर्क के बारे में जानकारी लेती है। आखिरकार चुंग सोक को नए हाउसकीपर के रूप में काम पर रखा जाता है और पूरा किम परिवार उस घर से चिपक जाता है। डा सोंग ने नोटिस किया कि वे सभी एक जैसा स्मेल करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि यह साबुन नहीं है, ये उनके पुराने सस्ते अपार्टमेंट की गंध है। एक दिन पार्क कैंपिंग ट्रिप पर निकल जाते हैं और चुंग सोक को घर की देखभाल करने के लिए छोड़ जाते हैं, इसलिए जैसे ही वे चले जाते हैं पूरा किम परिवार थोड़ी देर के लिए वहां रहने आता है। वे सभी कमरों का उपयोग करते हैं, सारा खाना खाते हैं, महंगी वाइन पीते हैं और की वू पढ़ने के लिए डा हाई की डायरी भी चुरा लेता है क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करेगी तब वो उसे प्रपोज करना चाहता है। किम्स अपना रात का खाना इस बात की कल्पना में बिताते हैं कि एक अमीर परिवार में शादी करना कैसा होगा, जबकि बाहर तूफान आता है जब अचानक कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। यह मून ग्वांग है जो दावा करती है कि जब उसे निकाल दिया गया और जल्दी में छोड़ दिया गया तो वो तहखाने में कुछ भूल गई। जबकि उसका परिवार छिप जाता है, चुंग सोक उसे अंदर जाने देती है, लेकिन मून ग्वांग वहाँ बहुत देर लगा रही होती है, इसलिए चुंग सोक यह देखने जाती है कि क्या हो रहा है। वो देखती है कि मून ग्वांग एक अलमारी को हिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसकी मदद करती है। इसके पीछे एक दरवाजा खोलती है जो उन्हें आर्किटेक्ट और पिछले ओनर द्वारा बनाए गए एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है। मून ग्वांग का पति ओजियन से शार्क लोन से छिपते हुए वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। मून ग्वांग ने उसे वहाँ छिपा दिया जब पुराने मालिक ने घर छोड़ा और घर रेंट पर चढ़ाया गया और पार्क्स को कभी बंकर के बारे में पता नहीं चला, तो मून ग्वांग वहाँ जाती है और अपने पति को खाना भी खिला आती है जब पार्क्स का ध्यान नहीं होता। वो आज आई थी क्योंकि उसे पता था कि पार्क्स चले जाएंगे, इसलिए वो चुंग सोक से अकेले बात करना चाहती थी ताकि वो अपने पति के लिए अभी भी वहाँ रहने की अनुमति मांग सके, यहाँ तक उसे खाना लाने के लिए पे करने को भी तैयार हो। चुंग सोक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाल लिया, लेकिन उस समय उसका परिवार उन पर जासूसी करने की कोशिश करते हुए सीढ़ियों से फिसल जाता है। मून ग्वांग कोई समय बर्बाद नहीं करती और उन्हें अपने फोन से रिकॉर्ड कर लेती है। इस फैक्ट को कैमरे में कैद किया कि वे एक दूसरे को अपने असली नामों से पुकारते हैं। अब मून ग्वांग और उसके पति के पास स्थिति पर कंट्रोल है। अगर किम्स जैसा वे कहते हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो पार्क्स को अपनी चाल बताने में देरी नहीं करेगी। वो सब ऊपर जाते हैं जहाँ किम परिवार काउच में एक तरफ बैठ जाता है, तो मून ग्वांग और उसका पति वहाँ आराम करते हैं। मून ग्वांग उन्हें वहाँ कचरा फैलाने के लिए सुअ भी कहती है, क्योंकि जब वह और उसका पति घर का इस्तेमाल करते थे जब पार्क चले गए थे तो वे हमेशा आर्किटेक्ट के आर्टिस्टिक टच का सम्मान करते थे। जबकि वो उन्हें ऐसा भाषण दे रही है, किम काउच से हटकर कपल से फोन लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं।
की टैक ने जियन से को पकड़ लिया और की यूंग ने उसे बाहर निकालने के लिए मून ग्वांग पर आलू का एक गुच्छा गिरा दिया, जबकि की वू रिकॉर्डिंग को हटाने के लिए फोन लेता है। अचानक घर का फोन बजते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। चुंग सोक इसे उठाती है और मिसेस पार्क को रात के खाने के लिए तैयार होने के लिए कहते हुए सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि वे वापस आ रहे हैं, क्योंकि तूफान ने एक कैंपिंग ट्रिप को जारी रखना असंभव बना दिया था। जैसे ही वो फोन हैंग करती है, पूरा परिवार हरकत में आ जाता है। चुंग सोक खाना बनाना शुरू कर देती है। की टैक जियन से को तहखाने में ले जाता है और उसे बांध देता है। की यूंग फर्नीचर के नीचे कचरा छुपाती है और बेहोश मून ग्वांग को तहखाने में छोड़ने के बाद की वू डायरी वापस रखने के लिए ऊपर जाता है। पार्क्स उसी मोमेंट वापस आ जाते हैं, इसलिए की वू डा हाई के बिस्तर के नीचे छिप जाता है और की यूंग टेबल के नीचे लुढ़क जाती है। मून ग्वांग जागती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुंग सोक ने उसे वापस तहखाने में धकेल दिया, जिससे वो गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी। की टैक उसके अनकॉन्शियस शरीर को उस स्थान तक ले जाता है जहां उसका पति अपने सिर को लाइट स्विच से टकरा रहा है, जबकि मॉर्स कोड गाइड का पालन करते हुए उसने दीवार पर पिन लगाया है। चूंकि डा सॉन्ग एक स्काउट है, उसे उम्मीद है कि वो एक दिन उसका संदेश देखेगा, लेकिन की टैक उसे एक पाइप से बांधने और वही छोड़ने से पहले उसके विचार को बेकार समझता है। ऊपर रात के खाने के दौरान मिसेस पार्क चुंग सोक को डा सॉन्ग के पेनफुल फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, जब एक रात लड़का अपने जन्मदिन का केक चुराने के लिए रसोई में घुस गया और तहखाने से एक भूत आ रहा था, जो वास्तव में जियन से था। इससे उसे डर के मारे बेहोशी और मुंह में झाग आने लगा, और यही कारण है कि वो तब से चिकित्सा के लिए जा रहा है और वे अपने जन्मदिन के लिए कभी घर नहीं आया। इस बीच की वू लगभग डा हाई द्वारा बिस्तर के नीचे पाया जाता है, लेकिन सौभाग्य से वो अपने कुत्ते को उठा लेती है और बिस्तर के नीचे नहीं देखती है। पार्क कपल के अपने बेडरूम में जाने के बाद की वू और की टैक जाने के लिए की यूंग को खोजने के लिए लिविंग रूम में घुस जाते हैं, लेकिन अचानक डा सॉन्ग चिल्लाता है और नीचे आता है, जिस वजह से वो तीनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। यह पता चलता है कि डा सॉन्ग बारिश के तहत बगीचे में डेरा डालना चाहता है और उसके माता पिता ने सोफे पर सोने का फैसला किया है। अब किम स्पार्क्स को अपने शरीर से आने वाली बदबू के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। जब कपल अंत में गहरी नींद में होते हैं, तो किम घर से बाहर निकल जाते हैं और बारिश में अपने पड़ोस की ओर दौड़ पड़ते हैं, जहां सीवर का पानी भर जाता है। उनके अपार्टमेंट में भी बाढ़ आ जाती है। वो जितना हो सके उतना सामान प्राप्त करते हैं और एक लोकल जिम में रात बिताने के लिए जाते हैं, जो उन गरीब लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है जिन्होंने तूफान में अपने घर खो दिया है। कि वो अपने साथ स्कॉलर की चट्टान लाया है और सोते समय वो उसे गले लगाता है, क्योंकि वो यह सुनकर परेशान है कि उसके पिता के पास तहखाने में छोड़ी गई समस्या से निपटने की कोई योजना नहीं है। बंकर में वापस मून ग्वांग की पहले लगी चोट से मृत्यु हो जाती है और जियन से रोशनी के साथ मोर्स कोड संदेश भेजने की कोशिश करता है और मदद मांगता है। डा सॉन्ग इसे देखता है और इसे समझता है, लेकिन यह कुछ मतलब नहीं बनाता। जियन से सही ढंग से स्पेल करने के लिए अपने सही दिमाग में नहीं है और केवल एक खूनी माथे के साथ रुक जाता है। अगले दिन मिसेस पार्क डा सॉन्ग के जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी करने का फैसला करती है, लेकिन किम्स को तब भी अपना बेहतरीन देना है, हालांकि वो अपने घर को खो देने की वजह से दुखी है। चुंग सोक को खाना बनाना है और बाहर टेबल तैयार करना है। की टैक को माता पिता को पार्टी की सप्लाईज खरीदने के लिए ड्राइव करना है, जबकि वे उसकी गंध पर चेहरा बनाते रहते हैं। और भाई बहनों को अपने स्मार्ट टीचर पर्सनालिटी को रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें पार्टी में इम्पोर्टेंट गेस्ट्स के रूप में इनवाइट किया जाता है। पार्टी के दौरान मिस्टर पार्क और की टैक इंडियंस के रूप में तैयार होते हैं, क्योंकि वे डा सॉन्ग के लिए उसका केक बचाने के लिए एक पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। डा हाई के साथ कुछ समय बिताने के बाद की वो विद्वान की चट्टान लेता है और तहखाने में चला जाता है, जहां ग्वेन से उसके ऊपर से कूद जाता है, जो किसी तरह खुद को मुक्त करने में कामयाब रहता है। की वू की गर्दन के चारों ओर एक रस्सी के साथ भागने से उसे रोकने के बाद ग्वेन से ने उसे चट्टान से कुचल दिया और फिर बंकर छोड़ दिया। और अब वो रसोई से एक चाकू पकड़कर बगीचे की पार्टी में जा रहा था। मून ग्वांग का बदला लेने के लिए ग्वेन से रन आउट हो गया और की यूंग को चाकू मार देता है। जैसे ही वो उसे देखता है, डा सॉन्ग को दौरे पड़ने लगते हैं, जबकि डा हाई की वू के शरीर को ढूंढती है और मदद मांगने के लिए बाहर ले जाती है। की टैक अपनी बेटी की जांच करने के लिए जाता है, खून बहने से रोकने के लिए उसके घाव पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि चुंग सोक ग्वेन से पर कूदती है और उसे बारबेक्यू स्क्यूअर से मार देती है। मिस्टर पार्क को अपने किसी भी कर्मचारी की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने बेटे को अस्पताल ले जाना चाहता है, इसलिए वो की टैक से उसे ड्राइव करने की मांग करता है।
लेकिन कीटैक अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो उस पर चाबियां फेंकता है ताकि वो खुद ड्राइव कर सके। चाबियां घास पर गिरती हैं और उसी क्षण ग्वेन से उनके ऊपर गिर जाता है। मिस्टर पार्क उन्हें लेने जाते हैं, लेकिन इतनी घातक इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो शरीर को हिलाते हुए अपनी नाक को ढक लेते हैं। इस तरह के घृणित एक्ट से क्रोधित कीटैक चाकू लेता है और सीन से भागने से पहले मिस्टर पार्क को मार देता है। हफ्तों बाद कीवू ब्रेन सर्जरी से जाग जाता है। चोट और प्रक्रिया ने उसके दिमाग को नाजुक स्थिति में छोड़ दिया है, इसलिए वो उन सभी चीजों पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाता जो उसके साथ हुई है। उसकी बहन की मौत हो गई है और उसके पिता गायब हैं। वो गिरफ्तार हो रहा है, उस पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस दर्दनाक घटना के कारण प्रोबेशन पर जाने की अनुमति दी जा रही है, जिसके लिए उन पर आरोप नहीं लगाया गया है क्योंकि यह डिफेंस के लिए उसने किया था। वो केवल तभी हंसना बंद कर देता है जब वो समाचार रिपोर्ट को अब खाली घर को रिकॉर्ड करते हुए देखता है, जो कुछ भी हुआ उसे और अधिक वास्तविक महसूस कराता है। न तो वो जानता है और न ही उसकी माँ को पता है कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन जासूस कुछ देर के लिए उनका पीछा करते रहते हैं, यह सोचकर कि वे उन्हें उसके पिता के पास ले जा सकते हैं। महीने बाद में न्यूज इवेंचुअली अन्य विषयों पर शिफ्ट हुई और पुलिस अब उनको फॉलो नहीं करती है। कीवू पहाड़ पर जाता है और पार्क के घर पर जासूसी करता है, जिसमें अब एक जर्मन परिवार रह रहा है, जिसने इसे खरीदा क्योंकि वो इसका इतिहास नहीं जानते थे। वहाँ कीवू को पता चलता है कि कोई मॉर्स कोड में संदेश भेजने के लिए रोशनी का उपयोग कर रहा है। ये उसके पिता हैं, जो इस समय घर के बंकर में छिपे हुए हैं। उसने मून ग्वैंग को बैकयार्ड में दफना दिया और हर रात रसोई घर में छापा मारकर सर्वाइव कर रहा है। वो हर दिन मोर्स संदेश भी भेजता है, उम्मीद है कि उसका बेटा उन्हें एक दिन देखेगा। अपने पुराने अपार्टमेंट को अभी भी अपनी माँ के साथ शेयर करता है कि वो अपने पिता के लिए एक पत्र लिखता है, कड़ी मेहनत करने और एक दिन घर खरीदने और उसके साथ पुनर्मिलन करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने का वादा करता है। और इसी के साथ हमारा आज का रिकैप वीडियो खत्म होता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।